सर, ब्रिक्स देशों का आज जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें पहलगाम को लेके निंदा भी की गई और तमाम तरह की बातें कही गई हैं। और बड़ी खबर तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये कह दिया कि ये ब्रिक्स देश जो हैं इनके ऊपर 10% का टैरिफ मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा। हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये ब्रिक्स देशों की नीतियों से इतने घबराए हुए क्यों हैं ट्रंप? कई कारण हैं जिस वजह से ब्रिक्स के जो फाइनल कम्युनिके पर ट्रंप साहब को एतराज़ हो सकता है। पहली बात तो ब्रिक्स परिभाषा के अनुसार ही अपने विश्व को एक बहुआकार का बहुमंडलीय विश्व बनाना चाहते हैं, जो कि ट्रंप साहब के यूएस फर्स्ट के परिभाषा से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात ये आती है कि इन्होंने पिछले कुछ समय में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे कि अमेरिका का वर्चस्व कम होता है आर्थिक तौर पर। जैसे कि वो स्विफ्ट की एक नई परिभाषा बनाना चाहते हैं ताकि ब्रिक्स के देश भी अपनी तरह से आपस में मुद्रा का आदान प्रदान कर सकें। आजकल स्विफ्ट अमेरिका उसको कंट्रोल करता है और रूस के ऊपर स्विफ्ट से प्रतिबंध है। तीसरी जो परिभाषा जो ब्रिक्स के देशों ने दी है वो अपना एक अलग बैंक खोलने की है, जिससे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिस पर अमेरिका का वर्चस्व है, वो कम हो। इसी तरह से और भी परिवर्तन करने की उन्होंने आह्वान किया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ और आईएमएफ वगैरह का दोबारा से इनका आज के मानकों के हिसाब से इनकी भूमिका तय की जाए या इनकी सदस्य संख्या तय की जाए। उस पर भी ट्रंप साहब बौखलाए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका को ये लगता है कि अगर ब्रिक्स को अपनी तरह से काम करने दिया गया तो वो अमेरिका के वर्चस्व के लिए एक ख़तरा होगा, G7 के वर्चस्व के लिए एक ख़तरा होगा और इसको दूर धकेलने के लिए, वो ब्रिक्स को छोटा करने के लिए वो प्रयास में लगे हैं। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होने वाला था, उनको न्योता मिला था जोहान्सबर्ग की कॉन्फ्रेंस से, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण ब्रिक्स में वो जा नहीं पाया। इसी तरह से भारत के ऊपर भी दबाव रहा है कि वो ब्रिक्स से अपने आप को जितना अलग कर सके उतना अच्छा होगा, पर भारत ने ऐसा नहीं किया है। आपको ये भी ज्ञातव्य है कि दुनिया की आधी के आसपास आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है और ब्रिक्स देश की अर्थव्यवस्था पर जो अगर सारे देशों की जीडीपी जोड़ा जाए तो वो G7 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ट्रंप साहब को अपने जो वर्ल्ड व्यू है उस पर एक ब्रिक्स एक ख़तरा मंडराते हुए नज़र आते हैं। एक और सवाल है कि ट्रंप की ये टैरिफ धमकी क्या ब्रिक्स को रोकने में काम आएगी? कहना मुश्किल है कि इस धमकी में कितना सच है। क्या सिर्फ ये गीदड़ भभकी है या ट्रंप साहब खुद इस बारे में इस पर अमल करने को तैयार होंगे। आपको याद होगा कि चीन के ऊपर 135% टैरिफ लगाने की भी बात की गई थी, जिनको कि अब घटा दिया गया है कई स्टेजेस में। और चीन का जो इसका विरोध करने में चीन ने जो चीज़ें की हैं उनसे भी ट्रंप साहब थोड़े से ठंडे पड़ने पर मजबूर हुए हैं। इसी तरह से लगता है कि अगर इस तरह की धमकियों पर ज़्यादा अमल किया गया
डॉलर को अलग करने के लिए ब्रिक्स की जो तौर तरीके हैं डॉलर की मुकाबला करने के लिए अपनी करेंसी बनाने के लिए उनको अगर इस तरह की चीज़ों को के ऊपर अमल करने से रोका गया तो इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। ये ब्रिक्स देशों को और संगठित कर सकता है और उनको आपस में व्यापार के ऊपर ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकता है।